आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम स्टडी पर। तो सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपी टेट का जो एग्जाम है वो बहुत ही आपके नजदीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप पहले ही बार में, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बार दिया क्योंकि बहुत साल से तो आपको इंतजार था कि यूपी टेट आएगा, यूपी टेट आएगा और इसके बाद सुपर टेट आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जब कभी भी कोई भी स्टेट अपना जब कराता है क्या, टेट कराता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमको होप जग जाती है कि सुपर टेट आने वाला है। तो इसी तरह से कुछ आपका यूपी में भी बहुत खास होने वाला है। तो आपको पता है बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम में। तो कैसे हम करें सर? कुछ बच्चों ने अपनी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को रखा होगा, कुछ बच्चों का कहने का मतलब है आप भावी शिक्षक, ठीक है। बच्चा से बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं आपको बच्चा कह रहा हूं। बच्चों का कहने का मतलब है कि आप सभी पर्सपेक्टिव टीचर हैं, भावी शिक्षक हैं भविष्य के। तो कुछ शिक्षकों ने, हमारे भावी शिक्षकों ने क्या किया होगा, कुछ ने लैंग्वेज संस्कृत को सिलेक्ट किया होगा और कुछ विद्यार्थियों ने हमको क्या किया होगा, उसको सिलेक्ट किया होगा संस्कृत, या दूसरे ने किया होगा इंग्लिश को। तो जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, तो आज मैं उनसे बात करने आया हूं उनके सिलेबस पर कि क्या सिलेबस रहने वाला है। अच्छा सर, लास्ट जो टेट हुआ था, चाहे आप 19 वाला देख लीजिए, 2021 वाला देख लीजिए, क्या सर आप बता सकते हैं कि उनका क्वेश्चन किस तरह से आया था, पैटर्न क्या रहा है? तो सारी चीजों में हम लोग वन बाय वन बात करते हुए चलेंगे, और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इसमें से कैसे 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत मजा देने वाला है ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन या आपकी कोई भी अपडेट आपके पास सही और सटीक समय से पहुंचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने इस सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब आपको पता है कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है पेपर 1 का और पेपर 2 का। तो जान लीजिए कि चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब कभी भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज का जो सिलेबस रहता है मोस्टली आपका क्या रहता है, लैंग्वेज का जो भी आपका सिलेबस रहता है मोस्टली सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको लगेगा सर पेपर 1 ये है और पेपर 2 का इसका मतलब है कि पेपर 2 बहुत बड़ा होगा। पेपर 2 1 और चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, लगभग लगभग आपके टॉपिक्स जो रहते हैं सेम रहते हैं, थोड़ा सा लेवल रहता है क्योंकि 6 to 8 वाला थोड़ा सा भी कहेंगे थोड़ा सा डिफर रहता है। अब हम बात करते हैं इसके रीडिंग सेंटेंस, मतलब आपका क्या क्या आता है। सबसे पहले पेपर 1 की मैं बात करते हूं, तो भैया आपके में आता है सबसे पहले अनसीन पैसेज। ये आपका प्रोज से भी हो सकता है, ये आपका पोएट्री से भी हो सकता है, कहीं से भी, उससे मतलब नहीं हमको। तो प्रोज और पोएट्री, अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है नॉट सीन, मतलब जिसको देखा ही नहीं गया वही आपका क्या है, अनसीन पैसेज है। इसके बाद हम सेंटेंस की बात करेंगे। आपके सेंटेंस में ये बेसिक चैप्टर आते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा होगा, काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ा होगा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। तो कौन सी बहुत बहुत अब देखिए, अब ग्रामर के टॉपिक की बात करें तो हम कहते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका सब कुछ आ जाता है, वो आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हमारे क्या है टॉपिक्स, हमारे इसके अंदर ही क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। लेकिन इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको काइंड ऑफ नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और इसका एडवांस की हम अगर बात करेंगे तो इसमें से टेंस होगा। अब टेंस तो सभी को पता है कितने होते हैं, लेकिन ये नहीं आपसे पूछेगा। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर का अप होता जा रहा है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और किस पर हमको टारगेट करना है, ताकि हम लोग 30 आउट ऑफ 30 की तरफ चलें। इसके बाद आता है आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये आपका नाउन में ही आ जाता है इसमें। इसके बाद जेंडर, जेंडर भी हमारा इसमें नाउन में आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करके दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं पेपर 2, सर पेपर 2 में क्या रहेगा। अब देखिए, इतना बड़ा देखने से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सेम सिलेबस आपका क्या है, सेम आपका पेपर 1 से मिलता जुलता है। तो देखिए, आपने कहा यहाँ पर पैसेज, और अनसीन पैसेज में यहाँ पर ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है पोएट्री, क्योंकि पोएट्री थोड़ा सा सेक्शन टफ रहता है समझने में, और उसका पैसेज से क्वेश्चन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर पेपर 2 में ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है, पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है, और पेपर 1 में पोएट्री और प्रोज दोनों ही देता है। इसके बाद आपका अगर ग्रामर की टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें नाउन, इस काइंड आ जाएगा। इसके बाद आपका प्रोनाउन, इसके भी काइंड्स आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वर्ब एंड इट्स काइंड, ठीक है। एडजेक्टिव,
एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और आपको पता है सिंगुलर प्लूरल किसी में आ जाता है, ये नाउन में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने देखा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आपने देखा है ना। आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना होगा। ये अगर हम इसके पार्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे एडिशनल और आपका जो एडवांस टॉपिक जो रहेंगे ना, वो आपका जैसे आपका पूछ लेगा मेस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के बारे में पूछ लेता है, कौन किसका फेमिनाइन है और मेस्कुलाइन है। इसका पंक्चुएशन तो आपने देखा ही, सफिक्स विद रूट वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। इसका फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और यूज ऑफ समबडी नोबडी, ये आपका प्रोनाउन के ही अंतर्गत हम लोग जब उसके काइंड्स पढ़ते हैं तो ये वहां पर पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपका कोर कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे? अब कोर कॉन्सेप्ट में आपको देखना होगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका नरेशन हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो जाएगा, और ये वोकैबुलरी का सेक्शन। अब क्या वोकैब सर अलग से आता है? नहीं, वोकैब इसमें स्पेसिफाई अलग से नहीं आता, लेकिन आपको क्या करता है, आपको पैसेज में ही, आपको पैसेज से मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे, और यहीं पर क्या कर देता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको डाल देता है, आपको वहीं से पूछ लेगा, सिनोनिम्स पूछ लेगा, उसका एंटोनिम्स पूछ लेगा, इडियम्स एंड वन वर्ड अलग से पूछ लेता है। तो आपका होमोफोन्स भी आता है, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, ठीक है, साइलेंट लेटर एंड वर्ड्स। तो ये आपको भले ही बहुत ब्रॉड सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन देखिए मैंने आपको कितने बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके दिया है कि आप इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, इतने टॉपिक पढ़ लीजिए। और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इंग्लिश लिया है लैंग्वेज के रूप में और आपको बहुत ज्यादा डर है, तो आप, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप इतना टॉपिक पढ़ के चले जाइए, 25 प्लस आपको मार्क्स दिलाने की गारंटी मैं देता हूं। अभी मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है और कैसे पढ़ना है। अगर आपने उतना कर लिया तो बिलीव मी कि आपको कोई भी दिक्कत लैंग्वेज में, जो आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को चुना है, वो आपको दिक्कत नहीं देने वाली। अब आपको सर क्या, तो आपको यहां से पढ़ना है, देखिए टेंस तो पढ़ना ही है, ये सेंटेंस और टेंस, इनसे दोनों से। और ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूं ना, जो आप टेट के बाद अगर सुपर टेट में बैठेंगे तो एक भी क्लास आपको लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में जितना भी आपका सुपर टेट में जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी देता हूं आप यहीं से आप पूरा का पूरा करेक्ट कर देंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैंने कहा टेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, और ये आपका कंडीशनल सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जो कंडीशनल सेंटेंस के बिना रह जाए। इसके बाद आपका वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिखना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट। ये आपके सारे क्या हैं, ये सारे हमारे जो टॉपिक हैं वो हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे हम नाउन की बात करें, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और ये आर्टिकल, एडवांस और एडवांस वर्ब, ये आपको इतने, अगर आपने मेरे कहने से, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना, प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि जो मैंने एनालाइज किया है, क्या यही सारे टॉपिक हैं जो आपको लाइक करते हुए दिखेंगे? क्या ये वही टॉपिक है जहां से सर क्वेश्चन बनना ही बनना है? तो डेफिनेटली जान लीजिए ये क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, एक क्वेश्चन आपका कहीं यहां वहां से नहीं होने वाला है। अब आपने देखिए बुकैब में अब आपका पैराजंबल आता है, पैराजंबल में PQRS आता है, बहुत बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल आता है, आपको दे देगा। आप जब आप सब्जेक्ट, जब आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब कुछ जब पढ़ लेते हैं तो ये आपको पैराजंबल आपके लिए एकदम क्या हो जाता है, पीस ऑफ केक हो जाता है, आसान काम हो जाता है। इसका कॉम्प्रिहेंशन मैंने बताया था, यहाँ पर ये बुकैब हमारा स्टार्ट हो जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड और आपका स्पेलिंग, ये सारी चीजें आपने देखी ही होंगी। अब आपने सारी चीजें ये देखी होंगी। अब देखिए मैं पेपर एनालाइज करके आपको बता देता हूं, ये आपका 2000 जो आपका 2019 और 21 का जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के जो हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं, इनको मैंने सबको एनालाइज किया है। और एनालाइज करने के बाद मैंने आपको दिखाया है। अब आप ये मत समझना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब 38 क्वेश्चन कहां से आ गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता ओनली नाउन, ओनली प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और मैं दोनों का पेपर 1 और दोनों पेपर 2 का दोनों को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप आइडिया लगा सकें कि क्या हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे और सर ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं क्या ये पढ़ लेंगे तो इतने से बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। दिखाता हूं। मैंने कहा पार्ट्स, आपने कहा अनसीन पैसेज से देखिए, आपने कहा 18, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से, एक साइलेंट लेटर से, सेंटेंस से देखिए 9 आए हैं। अब 10 से 5 क्वेश्चन, पंक्चुएशन से 1, नरेशन से देखिए 3, वॉइस से देखिए 5, एंटोनिम्स 3,
सिनोनिम्स 3, फ्रेजल वर्ब 1, इडियम्स देखिए, इडियम 6, मतलब एक एक आया होगा, ये ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में 6 आ गए होंगे, किसी में 1, किसी में 2, इस तरह से आया होगा। आपका स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये देखिए आपकी पेडागोजी। आपका जो टेट होता है, टेट और सीटेट में, बस क्या, टेट और सीटेट में, आपका टेट और सीटेट में, टेट और आपका सीटेट में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। जो आपका टेट वाला एग्जाम जो होता है वो आपका फैक्चुअल होता है, क्या, ये आपका टेट जो होता है वो आपका फैक्चुअल होता है, और जो हमारा सीटेट का एग्जाम होता है, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वो आपका क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है। मतलब यहाँ पर अगर हमको क्या है, यहाँ पर हमको फैक्ट जानने की बहुत ज्यादा नीड होती है, और यहाँ पर सीटेट में आपको फैक्ट, ऐसा नहीं कि फैक्ट नहीं जानना होता, लेकिन फैक्ट के बेस पर हमको क्या, अब एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया होगा, सेकंड अटेम्प्ट में दिया होगा। तो अब देखिए, ये तो मैंने आपको सारा सिलेबस बताया, अब आपने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सर आपने बता दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अब हम सर क्या करें, अब हमको बताइए कि सर हम क्या करें कि हमारे इंग्लिश में भी बहुत बेहतरीन मार्क्स आए, क्योंकि हमको बचपन से ही इस चीज से डर लगता रहा है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद मैंने कहा वो आप देख लीजिए। इसके बाद इसी चैनल पर आपको शुभम सर के द्वारा आपको बताया गया है कि आपकी बैक टू बैक मैराथन क्लास आएंगे, बैक टू बैक मैराथन क्लास आएंगे हर एक सब्जेक्ट के, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका संस्कृत हो, बाल विकास हो, इन्वायरमेंट हो, या आप पेपर 1 या पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, बैक टू बैक सबके क्या है, बैक टू बैक, ये आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये बैक टू बैक आपको शेड्यूल लगा हुआ मिल जाएगा। एसएसटी ये आपको मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट शुभम सर के द्वारा, एसएसटी आपको अवध सर के द्वारा, हिंदी आपको मनीष सर के द्वारा, संस्कृत आपका भास्कर सर के द्वारा, और आपका इंग्लिश जो है वो इंग्लिश मेरे द्वारा, हुकुम सर के द्वारा आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपने कहा ये मैराथन करने के बाद, ये आपकी मैराथन करने के बाद, इस मैराथन में सर क्या होगा, इस मैराथन में आपको पीवाईक्यू के दर्शन कराए जाएंगे, क्योंकि ये पीवाईक्यू कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए, और इसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 25 इजिली पहुंच जाएंगे। अगर आपको अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा है तो आप फिर भी इस पोजीशन पर होंगे, और पहली ही बार में बहुत बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पता है, मैंने बहुत सारे, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे आपका यूपी टेट तो हुआ ही नहीं, चाहे आपका सीटेट हो, ठीक है, सीटेट के बाद आपका चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे आपका राजस्थान टेट हो, चाहे आपका बिहार टेट हो, एस टेट जिसको बोलते हैं, ये सारे एग्जाम मैंने आपको ये क्वालिफाई किए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि केवल बारीकी से क्वालिफाई हुए, ठीक ठाक मार्क्स से बढ़िया से क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूंगा कि आपको किस स्ट्रेटजी के साथ चलना है, और जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं बता दूंगा, तो चाहे दुनिया का कोई भी टेट हो, चाहे सीटेट हो, मैं गारंटी देता हूं आप पहली ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतरीन मार्क्स लाएंगे और बेहतरीन करेंगे, अगर उस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो कर लिया। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुकिस नहीं बन जाना है, किताबी कीड़ा नहीं बन जाना है, बस आपको स्ट्रेटजी के साथ चलना है। निश्चित तौर पर आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो ये टेट पास करने की जो एक दिमाग में रहती है हल चलना, वो आपका इजिली आसानी से हो जाएगा। तो अब चलिए, मैंने फिलहाल आपके इस वीडियो पर डिस्कस किया आपके सिलेबस पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और स्ट्रेटजी के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि आपको पीवाईक्यू के मैराथन दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के मैराथन दिए जाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही ये क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और हमारे साथ मात्र अब जितने दिन बचे हुए हैं, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जो भी आप समझते हैं, हमारे साथ लग जाइए, और लगने के बाद गारंटी देता हूं कि आपका पहली ही बार में आपका जो टेट है वो क्वालिफाई होने वाला है, वो भी बहुत बेहतरीन मार्क्स से। टेट किया हूं, सीटेट दिया हूं, रिट दिया हूं, बहुत सारे एग्जाम दिया हूं, पास हुआ हूं और पास कराऊंगा भी, विश्वास मान के चलिए, और इस चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप एग्जाम स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।